फ्रॉम जेसर ट्यूटर। सो लास्ट वीडियोज़ में हम लोग ने सारे पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप, इम्पॉर्टेंस, फीचर्स, सेम माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप, फीचर्स और इम्पॉर्टेंस। बट लास्टली मैंने बोला था कि वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सा चीज़ है जो है माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस। ठीक है, इसमें समथिंग 6 to 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों के डिस्टिंग्विश में। और ये जो डिस्टिंग्विश है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस और इवन बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार अपीयर हुआ है। सो इसका माइक्रो और मैक्रो का क्या है डिफरेंस, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश में। सो यहाँ पे इसमें मैं दोनों का डिस्टिंग्विश एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पे देखो बेसिस फॉर कंपैरिजन दिया हुआ है, और यहाँ पे ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं या कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि सेम जैसा लिखा है वैसा ही लिखो। समझ को लो, खुद से थोड़ा बहुत चेंजेस करके लिख लो, या तो खुद से पूरा वैलिड आंसर लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिस फॉर कंपैरिजन दिया है, किस रीज़न से कंपेयर किया जा रहा है, और ये माइक्रो, ये मैक्रो और सेम। ठीक है, सो पहला है मीनिंग। दोनों का कोई भी डिस्टिंग्विश लिख रहे हो तो उसमें मीनिंग लिखना ज़रूरी है। मीनिंग लिखो फर्स्ट में, फिर उसके पॉइंट्स बताओ। ठीक है, पहले मीनिंग लिखना कंपलसरी है। सो मीनिंग में क्या दिया है देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। अभी पूरे चैप्टर में ये बिहेवियर वाला, इंडिविजुअल वाला, ये वाला तुम लोग ने पढ़ा ही है। ठीक है, तो यहीं पे उसका मीनिंग दे दिया है। और ये मीनिंग में ध्यान रखना, ये मीनिंग में कोई भी जो इकोनॉमिस्ट ने अपना अपना डेफिनेशन दिया है वो नहीं लिखना है। ये मीनिंग में जो मीनिंग वाले पार्ट में दिया था उसमें से लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे इसने डेफिनेशन दिया, अगर यहाँ पे लिख रहे हो कि जैसे कि यहाँ पे लिखोगे अगर मॉरिस डॉब का डेफिनेशन, तो यहाँ पे भी किसी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिस्ट का नाम लिख के उसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। बट मैं बोल रही हूँ कि मीनिंग लिखो, मीनिंग में जो इकोनॉमिस्ट ने जो डेफिनेशन दिया उसको स्किप करो और मीनिंग्स लिखो सिर्फ। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। ये पता है तुम लोगों की माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, बिहेवियर, जो इंडिविजुअल यूनिट है एक इकोनॉमी का, जो इंडिविजुअल यूनिट है उसके बिहेवियर को स्टडी करता है। वेयर इज मैक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। ठीक है, पूरे इकोनॉमी को पहले तो होल, मतलब पूरे एक जैसा पूरा स्टडी करता है। और वो कैसे स्टडी करता है, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स, मतलब टोटल। सो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। नेक्स्ट पार्ट आता है कंपैरिजन का, टूल्स। सो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के पास टूल्स है इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स के पास एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल डिमांड को स्टडी करता है, इंडिविजुअल सप्लाई को स्टडी करते हैं, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। स्कोप, यहाँ पे हम लोग ने स्कोप में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में पढ़ा था फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये सारी चीज़ें पढ़ा था हम लोग ने। तो स्कोप में यहाँ पे वही बोला, डिमांड सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, अगर तुम लोग ये सब नहीं लिख रहे हो, डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं लिख रहे हो, तो सिंपली जो 3 थियोरीज पढ़े थे हम लोग ने स्कोप में, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग और इकोनॉमिक वेलफेयर, ये तीनों लिख लो चलेगा। ठीक है, यहाँ पे स्कोप क्या था, यहाँ पे था थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो 4 थियोरीज थे मैक्रो इकोनॉमिक के स्कोप में, उसको डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, ये सब नहीं लिखा और सिर्फ वो जो 3 थियोरीज और यहाँ पे 4 थियोरीज लिखे तो भी चलेंगे। तो ये हो गया स्कोप। हम लोग ने पॉइंट्स कवर किया, मीनिंग का, टूल्स का, थर्ड स्कोप, और लास्ट अभी फोर्थ इज इम्पॉर्टेंस, फिर 5th थियोरी और एग्जाम्पल्स। फिफ्थ इंपॉर्टेंस में क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंस में जो पॉइंट्स लिखे ना तुम लोग ने, वो सारे पॉइंट्स में से 2 या 3 पॉइंट्स लिख लो। इंपॉर्टेंस में हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ा था, तो उसमें से कोई भी 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे लिख लो। जैसे कि दिया है यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए प्राइस डिटर्मिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए दिया है प्राइस डिटर्मिनेशन, मॉडल बिल्डिंग, बिजनेस डिसीजन एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे जो थे उसमें से भी कुछ भी लिख सकते हो। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें भी थे इसमें, थे इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स में। तो सिंपली पॉइंट्स लिखा तो भी चलेगा। ये हो गया इंपॉर्टेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, नेक्स्ट इज थियोरी। अब देखो थियोरी कौन सा था, थियोरी जो था फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो था प्राइस थियोरी, और मैक्रो इकोनॉमिक था इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी। ठीक है, तुम लोग ने जब पढ़ा तुम लोग को पता चला कि ये जो थियोरी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थियोरी होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी। एग्जाम्पल्स दिया है, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट एक्सेट्रा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट एक्सेट्रा।
यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। ये सिंपली बस 5-6 पॉइंट्स दिए थे, ठीक है, ये 6 पॉइंट्स दिए थे और 2 पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, लिख लो जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, सॉरी जनरल प्राइस लेवल नहीं, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मैक्रो इकोनॉमिक्स और प्राइस इक्विलिब्रियम एनालिसिस, सॉरी पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये एक और पॉइंट हो गया, कुछ नहीं याद है ये लिख लो। और स्लाइसिंग मेथड और लंपिंग मेथड, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग मेथड, वेरएस मैक्रो इकोनॉमिक यूजेस लंपिंग मेथड, ठीक है। तो स्लाइसिंग मेथड यूज़ करता है माइक्रो और लंपिंग मेथड यूज़ होता है मैक्रो में। तो इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जो तुम लोग लिख सकते हो, बट सिंपली मैंने अभी 6 पॉइंट्स टेक्स्ट बुक के और 2 पॉइंट्स मैंने दिए। ये 8 पॉइंट्स ये 8 पॉइंट में से जो ईजी लगता है वो पढ़ो और फिर आंसर फुल मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है जो मेजॉरिटी केस में बोर्ड्स में पूछा गया। सो यहाँ पे हम लोग ने कंप्लीट बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट किया विद डिस्टिंग्विश वाला पार्ट रह गया था लास्ट वीडियो में, बट इस बार हम लोग ने पूरा डिस्टिंग्विश के साथ कंप्लीट कर लिया।